जय सिया राम जय जय सिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी शिवय अपमान न जाय सही हृदय न होय प्रबोध सकल सबहि हटि हटि कितब बोली वचन सक्रोध सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहि सुनि जिन शंकर निंदा सो फलु तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताब पिताहू संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहाँ तहाँ असवर जादा काटिय तासु जीभ जो बसाई श्रवण मोदिनता चलिय पराई जगदात्मा पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदित देहि दक्ष संभव यह देहि तजिहउ तुरत देहत ही हेतु उर्धरि चंद्र मौली वृष के अस कहि जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा जय सिया राम जय जय सिया राम जय मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मखीस यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा की न मुनीस समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र करी कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फलु दीना भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु सुनु विमुख कै होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीने उचित वास हिम भूधर दीने जय सिया राम जय जय सिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनौ नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। सरिता सब पुनीत जल बहहि। खग मृग मरुप सुखी सब रहहि। सहज बैर सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा। नित नूतन मंगल गृहीतासु। ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसन दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा। चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोले मेली मुनि चरना। जय सिया राम जय जय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। कह मुनि बिहसी गुण मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सबल लक्षण संपन्न कुमारी। होई है संतत प्रिय प्यारी। सदा चल एहि कर एहि वाता। एहि तेजसु पै है पितु माता। होई ही पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। दोहा
63, 64, 65 और 66 का भावार्थ। परंतु सती जी से शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मनुष्यों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गए। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्म आदि यश गाते हैं। नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया, और फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन,
योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगे। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। आज की श्रृंखला में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जी अवश्य लिखें और कथा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें।